अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल A1 आला फर्स्ट क्लास होंगे और रोज़ की तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नई खुशियों के साथ, नई बातों के साथ। ये देखिए जी, आते साथ हमारे साथ जिमल आके खड़ी होगी है। जिमल जी मुँह से हाथ निकाले। कैसे इधर हाय हाय करो, हाय करो जल्दी से। हाय सारों से पूछो ना कैसे हो। आप क्यों आई हो छत पे फूफो के साथ? हैं अच्छी आई हो, अच्छी आई हो। ये देखिए जी कितने मज़े का मौसम है और अब हल्की हल्की धूप हो, हल्की हल्की ठंड हो। वैसे आजकल का मौसम जो है ये बड़ा ही खुशगवार और बड़ा ही मज़े का मौसम है और इस मौसम को एंजॉय करने का और इस मौसम में घूमने का तो बहुत ही एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही किस्म का स्वाद आता है, इंजॉयमेंट होती है। जिमल गिर जाओगे बेटा। ये देखिए कैसे ऊपर चढ़ रही है। जिमल क्यों इशारे कर रहे हो? है जिमू इधर देखो। हाय। ये हमारे शर्मीले बच्चे जो मुंह उधर करके हाय हाय करते। चले जी ये शेरू और स्मोकी को देखते हैं। मैं छत पे आई थी कि शेरू और स्मोकी कहाँ है। ये देखे शेरू भागता हुआ आया है मेरे पास क्योंकि मैं ऑफिस से आई थी और ऑफिस से आके इसको नहीं मिली थी। शेरू माय लव। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा प्यारा सा। मैं गिरने लगी थी, शेरू मुझे गिराने लगा था। ओ मेरा छोना, मैं नहीं मिली थी हैं, मैं ऑफिस से आके नहीं मिली थी अपने बेटे को, अपने बच्चे को नहीं मिली थी हैं। ये शेरू साहब हैं और वो देखें वो स्मोकी, वो दीवार पे क्या कर रहा है। वो देखें स्मोकी कैसे चिपका हुआ है दीवार को। ये स्मोकी की हरकतें हैं सारी। मोकू कैसा है, मोकू कैसा है। फाइनली आज देख के मुझे खुशी हो रही है कि मेरी छत पे कपड़े नहीं पड़े हुए और कपड़े थे। मैं व्लॉग बनाने लेट आई हूँ छत पे, तो वो जो कपड़े थे वो भाभी वगैरह नीचे ले गई हैं, वरना अभी भी मैं व्लॉग बनाने आती तो मेरी छत पे कपड़े मौजूद होते। आज वो ले के चली गई हैं, उसके बाद मैं छत पे आई हूँ। ये देखें जी शेरू झूले में बैठ के क्या कर रहा है। शेरू झूला लटकाऊँ ऊपर। मैंने झूला उतारा हुआ है और शेरू साहब झूले में बैठे हुए ज़रा। ये देखें इनकी हालत। अच्छा जी, इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ और वो बात ये है कि मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपके जो बिल्ले हैं, कैट्स हैं, इनको अगर मोशन लग जाते हैं या ये बीमार हो जाते हैं तो आप क्या करती हैं। ऐसे कई सवालात मुझे आए हुए थे जिनका मैं एक एक करके आप लोगों को जवाब दूंगी। लेकिन आज जो बात कर रही हूँ मैं वो मोशन पे कर रही हूँ। अगर इनको लूज़ मोशन हो जाएं या ये बीमार हो जाएं तो आप इनको क्या देती हैं। इस मौजू पे अगर बात की जाए तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले कि इनकी खुराक का आप जो है ख्याल रखा करें, इनकी खुराक की तरफ तवज्जो दिया करें कि इनका खाने पीने में आप लोग, ताकि इनको लूज़ मोशन लगे ही ना। आप लोग जब इनको कैट फूड देते हैं, अगर वो आप लोग सबसे पहले बेहतियाती आपकी यही होती है कि आप लोग इनको कैट फूड देते हैं और कैट फूड जो है आप लोग चेंज कर देते हैं। एक देते देते फ़ौरन से दोबारा दूसरा जो है वो कैट फूड ले आते हैं, तो इस वजह से भी इनको मोशन लग सकते हैं, इनका पेट ख़राब हो सकता है और ये बीमार हो सकते हैं। आप लोगों को कभी भी कैट फूड चेंज नहीं करना चाहिए। वो देखें जी शेरू किधर, स्मोकी किधर चढ़ गया है। आप लोगों को कैट फूड बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग जो हैं इनको दूध देते हैं, दूध से भी जो है इनको लूज़ मोशन हो सकते हैं। दूध ज़रूरी नहीं है कि अगर कैट ने कह दिया कि जी कैट्स के साथ दूध का जो है वो पक्का नाम जुड़ा हुआ है तो आप लोग उनको दूध ही देंगे, ठीक है। दूध से भी जो है इनका पेट ख़राब हो सकता है, तो आप लोग कोशिश करेंगे इनको दूध और ये चीज़ें ना दें। और तीसरी चीज़ जो आप लोग इन लोगों के साथ करते हैं वो ये कि आप लोग चिकन जो है, चिकन तो ये खाते हैं लेकिन आप लोग जो है इनकी चीज़ों में चिकन की मिकदार बहुत ज़्यादा रख दें, हर टाइम चिकन भी दें, उससे भी जो है इनको लूज़ मोशन लग सकते हैं। वो देखें जी ये किधर चढ़ा हुआ है, ठीक है जी, लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इन लोगों को तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग अगर इनको कैट फूड देते हो और इनकी कैट फूड आप लोगों ने चेंज करनी है, ठीक है, आप लोग कोशिश करो कि इनकी कैट फूड चेंज की जाए, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इनकी कैट फूड को इस तरीके से चेंज करें कि आप रोज़ का इनकी जो ये ऑलरेडी कैट फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग उसकी चेंजिंग में आप लेके आ सकते हैं। कैट फूड आप लेके आ सकते हैं 10%, ठीक है, 10% आप इन लोगों को कैट फूड दें। कैट फूड देने के बाद आप लोग जो है ना वहाँ से 10% कम करते जाएँ। तो आप लोगों को मैं बता रही थी कि कैट फूड जो है इनका जो नया शुरू करेंगे वो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। 10% जो है वो आप वो कैट फूड दें और जो इनको दे रहे हैं वो वाला
जो है ना इनको ज़्यादा दें, ताकि इनको कैट्स को खाने की आदत पड़े। कैट फूड एकदम से जो चेंज करते हैं उससे भी इनको लूज़ मोशन हो जाते हैं, तो वो भी इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और 10% बढ़ाते जाएँ दूसरा कैट फूड, और यहाँ से 10% इनका कम करते जाएँ जो ये खाते हैं रेगुलर वो कैट फूड, ताकि इनको लूज़ मोशन ना हो। और सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि आप लोग इनको दूध की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर आपको दूध देना भी है, बिलफ़र्ज़ के जैसे सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती, क्योंकि सर्दियों में अक्सर कैट्स जो हैं वो पानी नहीं पीती, तो आप लोगों को ये भी एक चीज़ करनी है कि आप लोग इनको पानी, दूध में पानी डाल के दें ज़्यादा। अगर दूध देना ही है तो दूध में पानी डाल के दें, जैसे कच्ची लस्सी बन जाती है, उसमें पानी ज़्यादा होना चाहिए, दूध बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए। इस तरह करके आप इनको दूध दें, तब भी इनको लूज़ मोशन नहीं होंगे। और एहतियात आप लोगों को ख़ुद करनी है, एहतियात करना आप लोगों का काम है। अगर आप लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं, आप लोगों के फेवरेट हैं, तो आप लोगों को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने जानवरों का ख्याल कैसे रखते हैं। और उसके बाद अगर आप लोगों को इनकी एहतियात बताती हूँ कि खाने में इनको क्या देना चाहिए। और एक क्वेश्चन आता है कि जी लूज़ मोशन जो है वो ख़त्म कैसे हों, इनको हम क्या चीज़ दें या क्या करें कि इनके लूज़ मोशन जो है वो ख़त्म हो जाएँ। तो आप लोगों को चाहिए कि एक सवाल जो मैं बता रही थी कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुझे आता है सुनने को कि इनको क्या चीज़ दें हम जिससे इनके मोशन जो है वो ख़त्म हो जाएं। क्या सिरप आप एडवाइस करेंगी, क्या चीज़ इनको खाने में दें कि हम इनके लूज़ मोशन जो है वो ख़त्म हो जाए। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ इसलिए, लेकिन जो मैं अपनी कैट्स को देती हूँ उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन से 2 सिरप हैं जो मैं अपने कैट्स को देती हूँ। सबसे पहले तो अगर इनको लूज़ मोशन हो जाते हैं तो मैं सबसे पहले इनको फ्लैजल देती हूँ। फ्लैजल अगर आप लोगों ने देना है तो 1 ml या 1 सी आप लोग इनको 1 ml नहीं 1 cc या 0.5 cc, अगर आपकी कैट बड़ी है तो आप 1 cc दे सकते हैं, 1 cc दे सकते हैं, या 1 cc थोड़ा सा कम कर दें उसकी मिकदार। लेकिन अगर आपकी कैट छोटी है, किटन है आपके पास, तो आप लोग 0.5 से भी कम, 0.5 cc से कम सिरप जो है वो सिरिंज से नाप के 0.5 से भी कम सिरप, बहुत कम सिरप आप लोग इनको दे सकते हैं अपने किटन को, फ्लैजल सिरप। और उसके अलावा आप लोग इनको दूसरा सिरप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी, इनके पेट में भी दर्द होगा, ज़ाहिर है लूज़ मोशन लगे हुए तो पेट में दर्द भी होगा, और उसके लिए दूसरा सिरप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी जो मैं अपनी कैट्स को देती हूँ वो है जी इंटामिज़ोल। इंटामिज़ोल सिरप जो है वो मैं अपनी कैट्स को देती हूँ, वो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि आप लोग वो सिरप जो है थोड़ा सा वो भी आप जो है ना तकरीबन आप समझ लें कि 5-6 ड्रॉप जो है या 6-7 ड्रॉप अपनी कैट्स को दे सकते हैं ड्रॉपर के साथ, या फिर आप उसके अलावा जो किटन है तो उसको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा आप लोगों ने इनको सिरप नहीं देना। क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी, जैसे हम मेरी कैट्स पाली हुई है तो मैं इनको देती हूँ थोड़ा बहुत घर की डॉक्टरी के तौर पर, क्योंकि मैं, और अगर आपकी कैट को फिर भी मोशन ख़त्म नहीं हो रहे या उसको वो तकलीफ़ में है या वो बीमार है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी कैट को डॉक्टर के पास लेके जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ, तो डॉक्टर जो सजेस्ट करेगा उसके बाद आप लोग कैट को वो दे सकते हो। पहली तो चीज़ होगी जो सिरप थे, मैंने आपको वो बता दिया कि सिरप को आप किस तरीके से दे सकते हो इनको। सेकंड चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर सिरप के अलावा आपको इनका जो है वो, ज़ाहिर है जब इनको मोशन लगेंगे लूज़ मोशन, तो इनके अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी होगी तो आपके बिल्ले बिल्कुल निढाल हो जाएंगे। जैसे एक इंसान होता है, इंसान बिल्कुल निढाल हो जाता है मोशन वगैरह से, इसी तरह जानवर का भी यही होता है कि उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है और वो बिल्कुल निढाल हो जाता है। पानी की कमी की वजह से बिल्कुल जो है वो निढाल हो जाता है और उसके अंदर जान नहीं रहती, तो आप लोग ये निढाल हो जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी कैट्स को ORS जो है वो निमकोल जिसे हम लोग कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ORS या निमकोल जिसे कहते हैं, वो आप अपनी कैट्स को जो है वो डाल के किसी भी पानी में डालकर किसी भी चीज़ में, इसको ड्रॉपर से भी, अगर ये नहीं पीता, वैसे तो ये पी लेंगे, अगर नहीं पीते तो इनको ड्रॉपर से आप लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद पिलाओ ताकि इन लोगों को पानी की कमी ना हो। इस वजह से भी ये काफ़ी निढाल हो जाते हैं और बहुत सुस्त आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर थर्ड चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि थर्ड चीज़ क्या होनी चाहिए जो आप लोग अपनी जो है एहतियात के तौर पर आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो वो है दही। दही कैट्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप लोग दही इनको देंगे तो वो इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इनकी जो है सेहत को बहुत तंदुरुस्त रखेगा। और दही आप लोगों ने इनको देना है, दही में थोड़ा सा पानी भी मिला के दे सकते हो, वैसे इनको दही भी आप खालिश दे सकते हो। दही से आपकी जो कैट्स हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। मैं जितना जानती थी, मैं अपने
अपने कैट्स को जो जो देती हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं अपनी कैट्स की इस तरह एहतियात करती हूँ और इस तरह ये चीज़ें देती हूँ। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो कैट्स की एहतियात के लिए होती हैं, लेकिन अगर आपकी कैट्स को आराम ना आ रहा हो, फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो आप लोग बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए। ये एहतियात सिर्फ उन लोगों के लिए है, ये तदबीर जो है सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, गाँव के एरिया में रहते हैं या जो शहर से बहुत दूर रहते हैं, इस तरह का जिनका एरिया है, जिनके पास डॉक्टर की सहूलत मौजूद नहीं है, पेट्स क्लिनिक नहीं है, वो लोग जो हैं वो ये तदबीर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर बताते चलूँ कि सिरप वगैरह इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा सिरप अपनी कैट्स को मत दें, अपने किटन्स को ज़्यादा सिरप मत दीजिएगा, थोड़ा यानी ड्रॉपर के हिसाब से ड्रॉप करके दीजिएगा। किटन है तो 2 से 3 ड्रॉप दे दीजिएगा। अगर आप लोगों की कैट है तो उसको 4 से या 5 से 6 या 6 से 7 ड्रॉप दे दीजिएगा। इससे ज़्यादा आप लोग बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि ये भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं जैसे आप अपने न्यू बॉर्न बेबी का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको कैट्स और किटन का भी ख्याल रखना होता है। तो अपने कैट्स और किटन का इसी तरह ख्याल रखा करें, उनको बिल्कुल भी एहतियात से ज़्यादा चीज़ मत दें। तो चलें जी, ये जिमल इनके पास पानी फेंक गई है। मुझे आप लोगों को यही बताना था। आई होप कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी तो उसके लिए मादरत। तो ये देखें, जिमल इसके पास पानी फेंक गई है और ये छोटी छोटी चिड़ियाँ जो इतनी देर से ऊपर आई हुई हैं और मुझे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाने दे रही। ये है जी इरा कह रही है मुझे जी व्लॉग में क्यों नहीं लिया आपने अभी तक। तो ये फ्लैग लेके तो अपना इधर सबको तंग कर रही हैं। इरा जी क्या कहेंगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप हमेशा यही क्यों कहती हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ क्यों नहीं बोलती हैं? ऐसे ही क्यों नहीं बोलती हैं आप? आपको बस शरारतें आती हैं, वैसे तो आप बड़ी बातें करती हो हैं, वैसे तो आपको बड़ी बातें आती हैं। और ये देखें जी, एक ये गंदा था, एक वो डंडा लेके बैठी हुई है जिससे हम छत पे आग जलाते हैं जी। हाय गाइस हाय हो गया गाइस को। ये इरा जिमल, ये है जिमल क्या कर रही है डंडा लेके? किसी को लग जाएगा। फ्लैग को भी फ्लैग पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये अंजिश हैं, अंजिश जी छोटे वाला डंडा लेके घूम रही हैं, एक दूसरे के साथ ये मुकाबला करेंगी और अभी लड़ेंगी, एक दूसरे को मारेंगी, है ना? इरा आपकी बहना कौन सी है? दोनों आपकी बहन है? चले जी, दोनों इरा की बहन है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चले जी इरा, इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़ करें जल्दी से तीनों। बाय बाय। बाय बाय। आप भी बाय बाय करो जल्दी से। बाय बाय। अंजिश आप भी बाय बाय करो। बाय बाय। सबकी तरफ से बाय बाय हो गया जी। अल्लाह हाफिज़ जी। मुझे भी इसी के साथ इजाज़त दीजिए। और ये ज़रा शेरू को देखें कि शेरू कहाँ पे घुस के बैठा हुआ है, वो देखें ज़रा शेरू को। शेरू किधर गया इरा? शेरू ही नहीं है यहाँ पे। शेरू अभी यहाँ आया था, अभी शेरू गायब हो गया। ओहो, शेरू भाग गया, वहाँ से शेरू भाग गया। ये शेरू और स्मोकी खेल रहे हैं और ये देखें शेरू आया है। चलें जी, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और ना भी अच्छी लगे फिर भी मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।